ठीक है, तो अब बीएसटी आप निकाल लीजिएगा, है ना, आपको पहले भेज चुके हैं ना, तो उसको आपने नोटबुक पे आप कर लीजिएगा, है ना। तो बीएसटी हम करते हैं, तब तक आप अकाउंटेंसी में उधर कीजिएगा। तो आज बीएसटी हम 3 लेसन नहीं दे रहे हैं, है ना, कुछ कारण है इसलिए 3 लेसन नहीं दे रहे हैं। आप 4 लेसन पे जाइए, और इम्पोर्टेंट लेसन है आपका 4 में बीएसटी का प्लानिंग यानी नियोजन, है ना। तो ये है प्लानिंग यानी नियोजन। इसमें सबसे पहले जो आपको ये नोट्स दिए हैं आपको, है ना, उसमें आप देखिएगा फर्स्ट में होगा नियोजन से क्या समझते हैं, है ना। फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इसमें, ये क्वेश्चन से आपका नियोजन से क्या समझते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नियोजन। देखिए सबसे पहले इसका नॉर्मल में इसका मीनिंग क्या होता है, नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब आप समझिए योजना बनाना। जैसे किसी भी काम को करने के पहले हम क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। योजना तैयार करते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे करना है। ये सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग आप समझ रहे होंगे, है ना, प्लान करना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग है ना। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है यहाँ पे नियोजन या प्लानिंग। तो उसमें आप देखिएगा, उसमें है नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य। पहले हम लोग पढ़े हैं प्रबंध यानी मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट हम पढ़े हैं, तो मैनेजमेंट में आपको पता होगा कि मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रबंध जो है नियोजन का प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य का मतलब हो गया फर्स्ट काम, है ना। यानी प्रबंध जो पढ़े, प्रबंध हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं प्रबंध में, है ना, प्रबंध के कार्यों को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर हमारे पास प्लान नहीं हो तो प्रबंध का कोई भी कार्य नहीं होगा, है ना। हम सब मिलके या दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं, प्रबंध बोलते हैं, है ना। तो नियोजन जो है वो किसका कार्य है, प्रबंध का ही काम, मैनेजमेंट का ही वो काम है ना। तो इसलिए बोला गया है कि ये प्राथमिक कार्य है, ठीक है। नियोजन का सामान्य अर्थ है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। नियोजन का क्या मतलब है कि भविष्य में क्या करना है उसके बारे में हम उसका अनुमान लगाते हैं। कि भविष्य में जो काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले से हम क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं, है ना। बारे में अनुमान लगाना और इस बात का निर्णय करना कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है इत्यादि शामिल किया जाता है। यानी जो काम आज से आप 6 महीने के बाद करने वाले हैं उसका प्लानिंग आप आज ही कर रहे हैं कि भाई उस काम को हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, है ना, कैसे करना है, कब करना है। ये सब बात का आप क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। कोई भी काम को करने से पहले जब आप योजना तैयार करते हैं तो वो काम खराब नहीं होता है, उसमें आप सक्सेस होते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम देंगे, है ना, फाइनल एग्जाम आपका है फरवरी में, तो आप जब एग्जाम देंगे, लेकिन एग्जाम देने के पहले आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि बीएसटी कैसे पढ़े, ईपीएस कैसे पढ़े, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, है ना, अकाउंटेंसी में क्या क्या करना है। ये आप क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो कार्य को शुरू करने से पहले आप जो योजना तैयार करते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं, उसको योजना कहते हैं, उसको नियोजन कहते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर, एक योजना करके और उसी के आधार पर
कार्य करने से उस कार्य में अधिक सफलता मिलती है। इसमें कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने के पहले जब उसका आप योजना तैयार कर लेते हैं तो जो काम आपको 6 महीने के बाद करना है उस कार्य में आपको क्या मिलेगी, सफलता मिल जाती है, क्योंकि वो कार्य जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप पहले से योजना तैयार की है, पहले से आप प्लान कर लिए हैं कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन सा संसाधन देना है, किस आदमी को रखना है, तो आप प्लानिंग पहले से कर चुके हैं, इसलिए उसमें आपको क्या मिलती है, सफलता मिल जाती है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एक मीनिंग हो गया, सामान्य उसका अर्थ हो गया। उसके बाद देखिएगा उसमें आप नोटबुक में परिभाषा उसमें दिया हुआ है ना, डेफिनेशंस है, जैसे उसमें दिया हुआ है हेनरी फ्योल के अनुसार। हेनरी फ्योल के अनुसार क्या है, कार्य की योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना है, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना है, उन अवस्थाओं से है जिनसे होकर काम को गुजरना है तथा उन तरीकों से है जिनको हम प्रयोग किया जाना है। यानी जो काम आप भविष्य में करने वाले हैं उसकी आप रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी आप योजना बनाते हैं, है ना, वो काम आप किस किस प्रोसेस से होकर गुजरेगा वो प्रोसेस तैयार करते हैं ताकि वो काम आपका क्या हो जाए, सफल हो जाए। ये कहता है कौन, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बाद है विलियम एच न्यूमैन के अनुसार। ये क्या परिभाषा दिया है, सामान्यतः भविष्य में क्या करना है उसे पहले से तय करना ही नियोजन कहलाता है। यानी भविष्य में आप कौन सा कार्य करने वाले हैं उसके बारे में आप पहले से जो योजना तैयार करते हैं उसको कहते हैं नियोजन या उसको कहते हैं प्लानिंग करना। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, और जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो आप उसको 2-3 बार सुनेंगे, फिर अपने नोटबुक में उसको देखेंगे, फिर है ना बार बार उसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में इससे चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम थर्ड लेसन आपको नहीं दिए, फोर्थ से स्टार्ट किए। फर्स्ट लेसन आपको पढ़ा चुके हैं, सेकंड लेसन पढ़ा चुके हैं, थर्ड लेसन नहीं दिए, फोर्थ लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, प्लानिंग यानी नियोजन, है ना। तो ये था नियोजन का अर्थ, नियोजन की परिभाषा, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक है, बुक में भी देखिएगा तो सेकंड टॉपिक वही मिलेगा आपको। तो सेकंड टॉपिक है आपका नियोजन के लक्षण और विशेषताएं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर और नेचर ऑफ प्लानिंग, है ना। यानी नियोजन के लक्षण और विशेषता, लक्षण भी वही है और उसकी विशेषता भी वही है, यानी नियोजन की क्या क्या विशेषता है वो अब पढ़ेंगे आगे। देखिए सेकंड नंबर पेज में होगा, जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें सेकंड पेज नंबर में आप देखिएगा, नियोजन के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं को बताएं, एक क्वेश्चन होगा, है ना। तो सेकंड हम लोग कर रहे हैं नियोजन की विशेषताओं को बताएं, ये क्वेश्चन है। आपको ये बता चुके नियोजन से क्या समझते हैं ये जान गए। सेकंड है नियोजन की विशेषताओं को बताएं, तो क्या क्या विशेषता है, तो पॉइंट में आप देखिएगा उसमें दिया होगा फर्स्ट नंबर पॉइंट। फर्स्ट विशेषता है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। इसमें कह रहा है कि नियोजन करने के लिए संस्था का उद्देश्य और लक्ष्य का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो इसमें कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। इसमें कह रहा है कि आप प्लानिंग किसका करेंगे। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं कि क्या करना है, तो क्या आप प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए कह रहा है कि नियोजन होने के लिए या नियोजन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आपको क्या करना है ना। तो भाई हमको 10 पीस बाइक बनाना है, लक्ष्य हो गया है।
कि 10 पीस बाइक बनाना है आज से 6 महीने के बाद, तो ये लक्ष्य हो गया। अब 10 पीस बाइक बनाना है तो उसके लिए हम अभी से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना। अगर बाइक बनाने का लक्ष्य नहीं होगा तो आप प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे, किस पे प्लानिंग करेंगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि नियोजन के लिए क्या होना चाहिए विशेषता, फर्स्ट विशेषता कि उसका उद्देश्य होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य का होना, ठीक है। फिर सेकंड में आप देखिएगा पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान मीन्स फोरकास्टिंग, यानी जो काम हमको बाद में करना है उसका पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे करना है, कब करना है, क्या होगा, कौन सा संसाधन यूज करेंगे, है ना, किस प्लेस पे करेंगे, कौन सा मशीन यूज होगा। तो ये इसका हम लोग क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि नियोजन का कार्य है भविष्य को देखना अर्थात पूर्व अनुमान लगाना। यह विभिन्न प्रकार के पूर्व अनुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य योजना तैयार किया जाता है। कहता है कि आप पहले, चाहे वो आपका जो काम है वो अल्पकालीन हो, आपकी योजना अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, लंबे समय के लिए आप योजना बना रहे हैं या कम समय के लिए योजना बना रहे हैं, है ना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं या नियोजन करते हैं, ठीक है। थर्ड में है विशेषता इसकी एकता, यूनिटी, है ना। एकता में वैसा एकता नहीं, लोगों की एकता नहीं, यहाँ दूसरा एकता के बारे में कह रहा है। तो क्या कह रहा है, एक समय में केवल एक योजना ही कार्य किया जा सकता है, क्योंकि दो विभिन्न योजनाओं के होने पर दुविधा, भ्रांति एवं अव्यवस्था फैलेगी। एकता का मतलब होता है एक, यानी अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, उसकी योजना आप आज ही बना रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो उसमें दो नियोजन नहीं होना चाहिए, दो योजना नहीं होना चाहिए, उसमें एक योजना होना चाहिए। एक योजना बनाने से आपका जो काम आगे करने वाले हैं वो सफल होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी, है ना। फोर्थ में है आपका विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, है ना। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग अल्टरनेटिव ऑफ एक्शन, है ना। यानी इसमें कह रहा है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें ये भी डालते हैं, जैसे कोई काम करना है ना, प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ना 4-5 ऑप्शन आ गया कि भाई ऐसे ठीक होगा या इस ऑप्शन से ठीक होगा या इससे ठीक होगा। तो 4-5 ऑप्शन हम बनाते हैं और जो सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन होता है आप कार्य में उसी को लागू करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना, यानी चुनाव करना। यानी 4-5 ऑप्शन है, उसमें से सबसे अच्छा जो ऑप्शन है उसका हम चुनाव करते हैं। ये भी नियोजन की विशेषता है। उसके बाद है, उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रबंध के सामने विभिन्न वैकल्पिक लक्ष्य, नीतियां, विधियां तथा कार्यक्रम होते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। प्रबंध के सामने विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लक्ष्य होता है, नीति होता है, विधियां होती हैं, है ना, कार्यक्रम होता है। तो उसमें से सबसे जो अच्छा ऑप्शन है उसको क्या करते हैं, आप चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला विशेषता है नेक्स्ट 5 में प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य का मतलब क्या होता है कि पहला काम क्या होना चाहिए, फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्य, है ना। तो प्राथमिक कार्य में है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियोजन को सबसे पहले एवं प्रमुख स्थान दिया जाता है। अन्य सभी कार्य नियोजन के पश्चात ही संपन्न किए जाते हैं। कह रहा है प्राथमिक कार्य क्यों बोला, इसलिए बोला गया क्योंकि कंपनी का जो भी काम है, बहुत सारा काम है, आपको मैनेजमेंट प्रबंध में आपको बताए होंगे, है ना। आपका था निर्देशक का काम था, है ना, नियंत्रण का था, समन्वय का था, संगठन का था। तो ये सब कार्य है, लेकिन सबसे पहले कौन सा कार्य करना होगा, योजना का।
जब योजना बन के, पहला काम क्या होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं। योजना के बाद ही संगठन होगा, समन्वय होगा, निर्देशन होगा या फिर नियंत्रण होगा, है ना। ये समन्वय के बाद, ये नियोजन के बाद ही होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक कार्य था योजना बनाना, है ना, नियोजन का। यानी सबसे पहले किसी भी कार्य में सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, योजना बनाना। इसलिए नियोजन को प्राथमिक कार्य बोला जा सकता है। उसके बाद 6 में है, लास्ट है इसका नियोजन का विशेषता 6 में, बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया, है ना। बौद्धिक मतलब बुद्धि से, है ना। मानसिक क्रिया मतलब आप दिमाग से, है ना। तो कह रहा है कि बौद्धिक और एवं मानसिक प्रक्रिया, यानी योजना जो बनाता है या योजना जो बनता है वो क्या है, एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। अगर बुद्धि नहीं होगा, अगर दिमाग आप नहीं चलाएंगे तो आप किसी भी कार्य का योजना नहीं बना सकते हैं। इसलिए बोला गया है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया, यानी नियोजन जो है एक बौद्धिक और मानसिक क्रिया है। नियोजन प्राथमिक रूप में एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्य विधियां एवं विकल्प में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है, और यह कार्य विवेक एवं चिंतन पर निर्भर करता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। बोलता है कि योजना का कार्य या नियोजन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बुद्धि है और दिमाग है, तो वही नियोजन का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा वैकल्पिक ऑप्शन होता है, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है। तो ये हो गया आपका क्या, इसलिए बोला गया कि जो नियोजन है वो वही कर सकता है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास दिमाग है, वही योजना बना सकता है, वही नियोजन का कार्य कर सकता है। हर कोई व्यक्ति योजना और नियोजन का कार्य नहीं कर सकता। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, तो है ना, नियोजन से क्या समझते हैं। सेकंड भी अभी बताए, नियोजन की विशेषता, है ना। तो विशेषता भी हो गया, योजना का अर्थ भी आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपको याद नहीं भी होता है तो आप उसको मतलब डेली रीड कीजिए, है ना, पढ़िए उसको, जो दिए हैं उसको आप पहले कॉपी पे कर लीजिए, है ना, या जेरॉक्स करा लीजिए और उसको बार बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो एक टॉपिक और आपको बताएंगे, है ना, क्योंकि फिर नहीं हो पाता है ना, क्लास सबका अरेंज नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टडी जो है ना, अकाउंटेंसी चलाइए और उसमें से थोड़ा सा टाइम बचा के बीएसटी को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बीएसटी का आपको बताएंगे अभी, नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है नियोजन का उद्देश्य, है ना, कि नियोजन का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो कहता है कि नियोजन का क्या उद्देश्य है, नियोजन क्यों करते हैं, इसका मतलब ये होता है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, कि भाई क्या उद्देश्य है, नियोजन क्यों बना रहे हैं, योजना क्यों कर रहे हैं, प्लान क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये उसका उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट है, आप देखिएगा उसमें 3 नंबर पेज पे आप जाइएगा, नोट्स जो आपको दिए हैं उसका 3 नंबर पेज पे जाइएगा, तो उस पे ये है नियोजन का उद्देश्य। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है कि भविष्य कार्यों में निश्चितता, है ना, यानी जो भविष्य में हम काम करने वाले हैं उसके बारे में अगर हम अभी ही योजना बना लें या नियोजन कर लें तो हम उस काम के लिए निश्चित रहेंगे, है ना।
इसलिए नियोजन का उद्देश्य, मतलब नियोजन बनाने का ये मेरा उद्देश्य है कि जो कार्य हम आज से 6 महीने के बाद करेंगे, तो अभी से उसके बारे में अगर प्लानिंग कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो आसान होगा उस वक्त जाके हमको कार्य करने में, है ना। इसलिए फर्स्ट में दिया है भविष्य कार्यों में निश्चिंतता, है ना, यानी निश्चित रहिएगा। भविष्य में जो कार्य कीजिएगा, अगर योजना बना हुआ है आपके पास पहले से, तो आप निश्चिंत हैं, है ना। कार्य आपका सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, आप करने लगिएगा। लेकिन अगर बिना योजना के आप कार्य शुरू करते हैं तो बेकार है। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा मशीन यूज करना है, किस समय स्टार्ट करना है, कौन सा प्लेस में स्टार्ट करना है, कौन सा संसाधन यूज करना है, तो आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए नियोजन करना कार्य से पहले जरूरी। सेकेंड पॉइंट है उसमें विशिष्ट दिशा प्रदान करना, यानी जब आप किसी कार्य के बारे में प्लानिंग करते हैं, योजना बना के आप काम करते हैं, तो आपको एक विशिष्ट दिशा मिलता है ना, एक अच्छा रास्ता मिलता है। जब योजना बनाते हैं तो एक अच्छा रास्ता दिख जाता है आपको कि ऐसे ऐसे हमको चलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले सोचे हुए हैं। जो अगर आप पहले से सोच के रखिएगा, तो जाहिर सा बात है कि आपका जो कार्य शुरू होगा 6 महीने बाद, वो अच्छा होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं इसी से, कि बहुत से लोग जो है ऑनलाइन भी नहीं करते हैं, और आपको ताजुब होगा कि 6 और 7 के बच्चे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना। और हमारे